मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जो भी संविधान को मानते हैं वे सभी लोगों, और उसके बाद में आज देखिए मान्यवर बहुजन नायक कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर सभी मेरे जो भी एससी एसटी ओबीसी और जो संविधान यानी मानवतावादी विचार को मानने वाले लोग हैं उनके तरफ से मैं उनको उनकी जन्म जयंती पर अभिवादन करता हूँ। उसके बाद में देख लीजिए कांशीराम जी के इंसिडेंट्स में बताना चाहता हूँ। एक बार उनकी प्रेस लेने के लिए मीडिया वाले गए थे और मीडिया वाले की आदत थी उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में तो वो मीडिया वालों का ही राज था पूरा, तो उनके ऊपर जैसे ज़बरदस्ती करने लगे। और वो प्रेस वाला आज भी जिंदा है, उन्होंने एक ही थप्पड़ मारा था उसको, वो ज़बरदस्ती करते थे, आज भी जिंदा है वो। और देख लीजिए भाई साहब, जो राष्ट्रपति थे के आर नारायण, जब भी कांशीराम जी उनसे मिलने जाते थे वो अपने चेयर्स पे से उठकर कांशीराम जी को गेट तक खुद छोड़ते थे। ये नाम कमाया था कांशीराम जी ने। और उस टाइम के जो पीबी सावंत साहब थे सुप्रीम कोर्ट का जज, उन्होंने बोला था कांशीराम जी डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। बेचारे 3 साल पहले उनका 2-3 साल हो गए उनका देहांत हो गया। ऐसे हमारे कांशीराम जी थे। हमने देखा है एक पैंट और शर्ट उसके ऊपर वो साइकिल से घूमते थे। डी के खापर्डे साहब जो सीक्यू में सर्विस करते थे, ये आरएनडी में थे, हम लोग सीक्यू में थे, अपने आंखों से हमने देखे हैं। बाबा साहब के बाद में ये पहले बहुजन नायक हो गए और देख लीजिए उसी चळवळ की हालत क्या कर दिया आज। बताइए मुझे, हाथी चलेगा बम्मन शंख बजाएगा, कांशीराम जी करते थे तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते चार, 85 भाग हमारा है। और देख लो आज उल्टा चल रहा है, उल्टा, हाथी चलेगा बम्मन शंख बजाएगा। बताओ। और कांशीराम जी की बड़ी बहन ने कितने बार रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरे भाई से मिलने दो, उनको मिलने तक नहीं दिया। बताओ क्या हालत कर डाली कांशीराम जी की। ये कांशीराम जी थे। अभी आपको जो सोचना है सोचो। उसके बाद में मेरे प्रेरणा स्थान महामना देशमुख और मेरे भागीदारी मोर्चा के बलराज मलिक साहब, भानु प्रताप जी, प्राचा साहब, उसके बाद में रतनलाल, जितने भी मेरे हैं, बहुजन पैगाम के आर.एस. गौतम साहब, सभी लोग। उसके बाद में आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ, और जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टर ले लोग हैं हमारे देश के, ये लोग बेईमान लोग हैं, बेईमान। क्योंकि इन लोगों को जिन डॉक्टरेट के लिए तो कोई ना कोई गाइड करेगा, तो गाइड करने वाले ये आर्य विदेशी यहूदी लोगों ने गाइड किया है, क्योंकि वही लोग बैठे हुए हैं और इनको पढ़ाया गया है कि ब्रह्मा के नसीब की वजह से, यानी ब्राह्मण के वजह से आपको सब कुछ सुख मिला है। आप पैसा और हमारी तरह से ऐश करो। और एक इतने लोग ये लालची हो गए मेरे देश के लोगों कि आज देखो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के समाज में भी नाजी के औलाद पैदा हो गए हैं। जिना तो चला गया लेकिन उसके जिना की औलादें इधर भी है अभी भी। और 30% लोग हर एक समाज के अंदर, क्योंकि ये जितने भी जमींदार लोग हैं ये खुद को क्षत्रिय समझते हैं। राजे महाराजे के कौन थे? क्षत्रिय थे ना। और इन्होंने कभी ही गरीबी देखी नहीं है। और देख लो ये लोग आज भी संविधान को नहीं मानते और इनको पढ़ाया गया। और उसके बाद में देखिए हमारे देश में 2 महामानव के गए जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर।
क्या कहा? तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं वास्तववादी हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तर्कशुद्ध बुद्धि से अपना ब्रेन को सोचता हूँ। मैं यानी क्या? साइंस और टाइम और मैथमेटिक्स, जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा। एक तरफ 99 है और मैं अकेला हूँ। अगर वो 99 कहते हैं और मेरे ब्रेन को नहीं होता है तो भी मैं नहीं मानूंगा। और हर एक कंट्री के अंदर में 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर में इलेक्शन होता है। अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, प्रेजेंट रूलिंग पार्टी, और जो नहीं अगेंस्ट में लड़ती है उसको अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। और चुन के आने के बाद में एक हेड होता है, उसकी बॉडी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समय के अनुसार वो एजुकेशन अपने देश के लोगों को देते हैं, साइंस और मैथ्स के हिसाब से जॉब क्रिएट करते हैं, लोगों के लिए जॉब देते हैं और उनसे टैक्स वसूल करते हैं, और उसके बाद में देख लो भाई साहब हेल्थ देते हैं। और इस तरह से कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट, यानी कंट्री का डेवलपमेंट। हमारे देश में देख लो, 10वां मौर्य राजा की हत्या, पुष्पशुंग जो यहूदी नाजी हिटलर से 2 डिक्टेटर लोग आए हुए 10वीं सदी में, देख लो इनका हेड था अपना ये पुष्पशुंग। बृहदत्त की हत्या की और बुद्ध धर्म था उनका, इतना क्रूर ये किया, उनको काट के शराव नदी में डाला, भाग गए बेचारे, थाईलैंड भागे, जापान भागे, लंका भागे। और क्या कहा? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भावों से क्षत्रिय, बिंब से वैश्य, और हमारे 7,000 जातियां बने। और क्या कहा इन्होंने? जो भी हमारा विरोध करेगा, और देख लो आदमी अगर मर गया उसको सती पे चढ़ाते थे और नगारा पीटते थे। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। और क्या कहा? ये बैचलर आए थे कि आपकी 3 साल से बच्चे को कोई भी हमें जो चाहिए वो लेंगे, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करके हम लोग उसको मार देंगे, जो भी हमारा विरोध करेगा उसको मारेंगे, और एजुकेशन नहीं लेने का। ऐसे करते 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 10वीं सदी में फिर कौन आए? संत होना शुरू हो गया। बसेश्वर होके गया, रैदास, कबीर, गुरु गोविंद को मारा, पूरे फैमिली को। और नामदेव महाराज महाराष्ट्र में पैदा हुए, जूते से मारा उनको, मारते पीटते पीटते वो अमृतसर में शिरोमणि हो गए। रैदास, कबीर, गुरु नानक की फैमिली को उड़ा दिया। और 11वीं सदी में मुगल आए। मुगल आने के बाद में देख लो भाई साहब, वो लड़ाई लड़ते रहे जगह के लिए, और राजे महाराजा थे हमारे 500। 12वें, 13वें, 14वें, 15वें सदी तक राजा महाराजाओं को औरत का शौक, नव। और देख लो हमारी औरत यहाँ की शुद्र थी, खाना पीना सब कुछ। महाराज कितने औरतों के साथ करेगा, सेटिस्फाइड करेगा? ये अंधविश्वास हमारी लेडीज आज भी 21वीं सदी में भी इंजीनियर डॉक्टर है, फिर भी अंधविश्वास में है। और देख लीजिए ये मुनिम जी करके घुसे, और उनसे जो हाइब्रिड निकला है, आर्य यहूदी नाजी, हिटलर से 2 टाइप। देख लो हिटलर का भी चिन्ह स्वस्तिक था, इनका भी चिन्ह स्वस्तिक है। इतने क्रूर लोग हैं। और मुगल का खून, मुगल भी बैचलर है, और क्षत्रिय का खून, इतने क्रूर निकले ये कि इन्होंने अपने भी महाराज को मारते हैं ये लोग। मैं अभी प्रूफ के साथ बताता हूँ। ये 500 राजा थे पूरे भारत में, और खुद को ये क्षत्रिय समझते थे, बाकी लोगों को शूद्र है, तुच्छ। और 1594 का जन्म शाहजी राजे भोसले, 1608 का जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, वो ओबीसी के तेली समाज के थे, उनको 42 वर्ष में मार दिया उन्होंने। और क्या कहते हैं? पुष्पक विमान से चले गए वो स्वर्ग में। पुष्पक विमान आया था उनके लिए, वो जो बोल रहे हो मानना। हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं है, सोच ही नहीं है। एजुकेशन नहीं तो सोच का अभी भी कहा है एजुकेशन? 70% लोगों को एजुकेशन ही नहीं है आज भी। और उसके बाद में देख लीजिए शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 का, बराबर है। महाराज ने कीर्तन में जाके बिठाए जीजाऊ ने, तलवार लेके लड़ी सिंध के राजा की हमारी माँ जीजाऊ।
और देख लो, तुकाराम महाराज उनका गुरु है। आज भी मंदिर जेम रोड में तुकाराम महाराज के पैर पड़ते हुए शिवाजी महाराज दिखते हैं। और मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग देख लो, एक भास्कर कुलकर्णी ने कोशिश किया था शिवाजी महाराज का घात करने का, चीर डाला उसको कृष्णा भास्कर कुलकर्णी। और जब राज्याभिषेक करने का वक्त आया तो देख लो, काशी से गंगा बतलाया और पैर के अंगूठे से उनका राज्याभिषेक। ये निजामी मराठा और पेशवाई ने उनका विरोध किया। और एक औरत लाया था, मुस्लिम औरत, कल्याण के राजा की। सरदार लोगों ने खबरदार बोला, मेरी बेटी को हाथ लगाया। तो ये थे लेडीज का रिस्पेक्ट देने वाला राजा। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, संभाजी महाराज का जन्म 1657 का। और देख लो 32वें साल में उनको पकड़ के दिया ये निजामी मराठा और पेशवा, और उनके 32 टुकड़े किए और भीमा नदी में फेंक दिए। 32वें साल में 32 टुकड़े। गंगाराम गायकवाड़ ने, जीनियस कौम ने उसको उठाया, सिलाया और वडू बुजुर्ग में 1689 में उनकी समाधि बनाई। और देख लो, स्वातंत्र मिला के दी शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उसके बाद में राजमाता जिजाऊ, राजमाता अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी और शाहू महाराज। 18वीं सदी में अंग्रेज आने से ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने एजुकेशन देके समता लाई। 1874 में शाहू महाराज का जन्म। 1902 में 50% आरक्षण दिया और कहा जो भी लड़का स्कूल में जाएगा उसको मैं फाइन करेगा। और आर्य यहूदी नाजी निजामी मराठा, जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने मिलकर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। वो ने बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद में बिपिन चंद्र पाल, ब्राह्मण वैश्य, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, आतंकवादी कांग्रेस। और 1925 में आरएसएस जनसंघ उन्होंने बनाई। और एक जीनियस आदमी का जन्म हुआ जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी। और बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में। और देख लो, परिषद ली। शाहू महाराज ने 1920 में कहा कि आज से SC ST OBC माइनॉरिटी का लीडर, मूल निवासी का विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बुंदू चौक में उनका पुतला बनाया है। और 9 मई 1922 को शाहू महाराज की हत्या की गई। कोई बोलता है पॉइजन दिया, कोई बोलता है गोली से मारा या कैसे मारा। जो 6.5 फीट के राजा थे, एक बुक की मेरिडा को बैठा था। और 24 में पेरियार रामास्वामी ने रिजाइन किया कांग्रेस के। और देखो, कृष्णा को पूरा पावर है, ये देश की औरतें उसी के लिए बने, 3 साल से बच्चे से लेकर। और गू का पानी पीने वाले ये साधु, नंगा साधु, इनसे लव और कुश हुआ। और राम और लक्ष्मण, उन्होंने रिजाइन किया। राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति को चप्पल की माला पहना के घुमाया। और देख लीजिए, उन्होंने बोला कि सांप के दंश करने से एक ही आदमी मरता है, बम्बन को काटो। और 69% रिजर्वेशन 9 सूची में डाके, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। और देख लो भाई साहब, उसके बाद में 25 में आरएसएस जनसंघ की स्थापना हुई, पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 31 में गांधी जी बैठ गए सेपरेट रूट में, एरोडाजल में। और बाबा साहब का एक लड़के का जन्म 1912 का है, जिसका नाम है यशवंत। एक पैर से थोड़ा हैंडीकैप था, उसको मैट्रिक तक नहीं होने दिया। 35 में रमाई का निधन हुआ। और 36 में SC ST का आरक्षण दिया। और देख लीजिए, हिटलर का जन्म 1889 का है। और 1905 में फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो इन्वॉल्व हुआ। उसका चिन्ह भी स्वस्तिक है, इनका चिन्ह भी स्वस्तिक है। और गुलाम लोगों, आप स्वस्तिक बनाते हो। और जिन लोगों ने संभाजी महाराज का खून किया, अभी आ गया ना, अभी गुड़ी पाड़वा मनाएंगे खुशी में से। वर्ल्ड के किसी भी, भारत के किसी भी स्टेट में नहीं मनाते, मनाएंगे सभी। ये निजामी मराठा खुशी मनाएंगे। और 42 में हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वार की ये किया। अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे। कौन लोग मरे? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, ये लोग मरे क्या? और उसी महात्मा को 30 जनवरी 1948 को
कांग्रेस, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, नाजी, निजामी मराठा, हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी लोगों ने मिलकर, आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने बाल पाल लाल बाल पाल लोगों ने आतंकवादी कांग्रेस आईएसएस जनसंघ बनाकर उसी गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या की। सही बात है। और बाबा साहब को अंग्रेज को गांधी जी ने बोला हमें बैरिस्टर चाहिए, अंग्रेज बोले कि आपके देश में हीरा है। जब गांधी जी ने नेहरू को बताया तो उन्होंने बाबा साहब को नॉमिनेट किया और जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया और वहाँ से मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने बंदूक के टोक के ऊपर चुन के लाया। और देख लो 2 साल 11 महीना 19 दिन में 18 दिन में उन्होंने संविधान बनाया। और देख लो भाई साहब, इतने महामानव कि इतना अन्याय अत्याचार करने पर सबको एक मत का अधिकार दिया स्वाभिमान से जीने। और देख लो स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज ने डेमोक्रेसी। और कहा सबने एक मत का अधिकार सलीका दिया और टैक्स भरना है बोला। कौन बैठे? कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी पेस में। अब बताओ इस देश के अंदर में या कई कंट्री के इस पृथ्वी के ऊपर कई ऐसा ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या? बताओ। इन्हें 5000 साल तक हमारा शोषण करने के बाद में जब कई संतों ने दी, मैं हमेशा एग्जाम्पल बताता हूँ, देख लीजिए सभी का जन्म औरत के पेट से हुआ है। आज तो भी मानते क्या? गुलामों के लोगों, गुलाम बोलता हूँ मैं, SC ST OBC के, ये जो 20 से 25% लोग हैं गुलाम, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, और हिस्ट्री के तो सवाल ही नहीं आता, वो तो गुलाम ही है। पूरे भारत के लोग गुलाम हैं। उनको दिमाग ही नहीं काम करता क्योंकि उनको पढ़ाया गया है आप भी पैसा कमाओ और आप भी ऐश करो, और कर रहे हो लोग, सिर्फ उनको पैसा चाहिए और उनकी आदत लगी हुई है। कोई भी लेवल के चले जाते हो, ग्राम पंचायत, कारपोरेशन, आमदार, खाता, हराम का पैसा कमाने का धंधा। कोई क्राइटेरिया है उसको? बताइए मुझे कि 2 क्लास चाहिए, 3 क्लास चाहिए, क्या है? कुछ नहीं। जो पहले से राज कर रहे 5000 साल से, वही राज आज भी कर रहे। कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस में वही बैठे हुए। कौन है वो? पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बराबर है। और निजामी मराठा, मरने के लिए हम लोग। देख लो 42 में कौन मरे, और 51 में काले कराए और हिंदी कोड बिल, जिन्होंने लव कुश पैदा किया, ये नंगा करके घूमने वाले और पानी पीने वाले गू का, उन्हीं लोगों से लव कुश हुआ, बराबर है। और उन्हीं लोगों ने विरोध किया। मंडल कमीशन 340 कलम काले कराएगा और उसके लिए। और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने, अमेरिका ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का प्राइज दिया। और 52 में इलेक्शन हुआ, गांधी जी, नेहरू जी ने काजलकर को बाबा साहब के अगेंस्ट में खड़ा किया। 78,000 मत से चुन के आए थे, ये नड्डा कहता है, और उनको डिक्लेयर किया 14,000 से गिरे करके। और इस तरह से वो बाबा साहब को बराबर उन्होंने आउट कर दिया। और देख लो 56 को, 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की स्थापना की, कसम ली, शपथ ली 14 अक्टूबर 1956 को। और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। 5 दिसंबर को रात को 12 बजे के बाद में सविता कबीर, जो नेहरू जी की रखेल थी, बाबा साहब से बड़ी थी, उसने बाबा साहब का खून किया। ये साइंस जर्नी में डॉक्टर विलास खरा सर ने प्रूव करके बताया है। और बताओ कौन बैठे? 52 में पहला कौन बैठे? आर्य, यहूदी, नाजी, निजामी मराठा, जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने मनुस्मृति के रूल से 7000 जाति बनाकर बहुजनों की 90% बहुजनों की 3 साल से 25 से लेकर कोई भी महिला के ऊपर
बलात्कार, रेप, हत्या, अन्याय, अत्याचार करके एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन वो ख़त्म करके, एजुकेशन, नौकरी और हेल्थ ख़त्म करके फिर से हमको गुलाम बनाने के लिए चलाई गई हुकुमशाही। कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस में। सही बात है क्या गलत बात है? और बताओ मेरे कौन से कंट्री के अंदर में ब्रह्मा पैदा हुआ है? बताओ मेरे विश्व के लोगों, जो भी इस पृथ्वी के ऊपर से मानवतावादी विचार से अपना कंट्री का डेवलपमेंट करे, बताओ। ये सेकंड लार्जेस्ट कहीं पूरा आतंकवाद बना के रख दिया इन्होंने। और देख लीजिए 56 से यशवंतराव चौहान उसके लड़के ने जो मराठवाड़ा लग गया उसका मट्टी मोल कर दिया, ऐसे हालत कर दी उन्होंने। 60 में विदर्भ को जोड़ा, किसी ने डिमांड नहीं की, और 62 में कत्ल खाना निकाला आदिवासी लोगों के लिए। बताओ कितने कूद हो गए। इनको आश्रम शाला दी है और 6000 करोड़ का घपला है। और देख लो सभी पार्टी के अंदर है, आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ के पास। और गांधी जी की मृत्यु हुई है 64 में। फिर गुलजारीलाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में जाके मारा है। ये ताशकंद में नहीं, हाँ वो ताशकंद में मारा। बाद में गुलजारीलाल नंदा और 66 में इंदिरा गांधी आई, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया और कई अंडरटेकिंग खोला। और नॉर्थ के लोगों ने बाबा साहब के पुतले के लिए स्ट्राइक किया था 67 में। वो महामानव ने, देख लो, विश्व रत्न अम्बेडकर, शाहू महाराज, उसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बनाया था। इनको मालूम था 2024 में इनकी 400 सीट आने वाली थी। देख लो, इन्होंने निकाल के फेंका। देख लो, बाबा साहब का पुतला, शिवाजी महाराज का पुतला, शाहू महाराज का पुतला और ज्योतिराव फुले का पुतला। और बाबा साहब की भूमि को इन लोगों ने, देख लो, पूरा बर्बाद किया था। हमारे माँ बहन ने उनको, देख लो, और फिर से ये किया। अभी हमारी बेटियां रेडी हो गई है, अभी हमारी ज़रूरत नहीं है बुढ़े लोगों की, ये इनके लिए काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने को बदला लेना है। ये लेडीज का आज भी देख लो, 3 साल से 25 से लेकर, जिस महाराष्ट्र के अंदर में मेरे देश के लोगों, संत, राजे, महाराजे, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाईकर हुई, ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख, उसके बाद में शाहू महाराज, रमाई, बाबा साहब। अभी हमारी बेटियां इनके लिए काफ़ी है, क्योंकि ऐसा भी तो उनका सब खत्म हो गया है। नौकरी खत्म, एजुकेशन खत्म, सब खत्म। आज ये बदलापुर में कारखाना लगाया गया, एक दिन आया खत्म। बताओ, उसके बाद में 71 में बांग्लादेश जीत के दिया और 73 में ड्रॉट हुआ और देख लो लाल ज्वारी खाई। और 73 में जब से पेरियार रामास्वामी का मृत्यु हुआ, देख लो आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ की ब्रांचेस, एआईडीएफ और बीएमएस ने स्ट्राइक किया इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। और 75 में जून में उन्होंने इमरजेंसी लगाई। उस टाइम में वो राजनाथ के अगेंस्ट में चुन के आई थी, ये जेठमलानी, सफ़ेद चमड़े वाले ने उसको इन्वॉल्व किया। और 76 में कांशीराम जी ने और हमारे यहाँ राम हेडाऊ जी थे खादा, उन्होंने मिलकर एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया। और जब इमरजेंसी लगाई तो जयप्रकाश ने बहुत बड़ी चढ़बड़ की इमरजेंसी। उस टाइम में देख लो चरण सिंह, चंद्रशेखर, उसके बाद में मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, और इन लोगों ने 77 में जनता पार्टी के नाम पे गवर्नमेंट आई और उसके चीफ मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। तो उन्होंने मंडल साहब को बोला, स्थापना की और मंडल रिपोर्ट मांगा। और जब से ये मंडल रिपोर्ट आया तब से देख लो, ये कांशीराम का दुश्मन वामन मेश्राम ने बॉम्ब सेप निकाली। और खापर्डे साहब, डीके खापर्डे साहब, जो सीक्यूएमए में सर्विस के लिए थे और जिनके ससुराल उमरेट किए, मामा पटवारी धनविज, उन्होंने बोला था समाज के अंदर में पढ़े लिखे लोग
ये वेश्या व्यवसाय करने वाले हो गए। देख लो ये वामन मेश्राम, आतंकवादी संगठन निकाला 14 जाति के आदिवासी की, और पूरे भारत के लोगों का, आदिवासी लोगों का लाइफ बर्बाद किया। और ये संभाजी ब्रिगेड, कांग्रेस आयसर जनसंघ एक ही है, उसके साथ मिलकर संभाजी ब्रिगेड के साथ आज 47 या 48 साल से काम कर रहे हैं। और जब भी हम लोग 33 जाति के लोग करते तो इसका जो अखिल भारतीय संगठन, और ये तो दुश्मन है हमारे, 62 में कत्लखाना निकाला, मतलब देखो इनकी दूरदृष्टि। अरे ये सब कुछ नेट आया इसलिए मेरा स्टडी हो गया, इसलिए इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, सब आतंकवादी लोग बैठे हुए। बताओ किधर ब्रह्मा पैदा हुआ? एक ही तो क्वेश्चन है, दे दो आंसर। और उसके बाद में हमारे लोग जो पॉलिटिक्स में आए हैं, बताओ पढ़े लिखे थे क्या? अरे रेडियो भी नहीं था, 80 में टीवी आया है। इन लोगों, कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती है, क्या ऑर्डर देते हैं? ये तो हमारे दुश्मन है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, कांग्रेस, आरएसएस, ये दुश्मन है ये हमारे। ये बोलते जा रहे वो बाबा सबके समाज को बोल, बहुत मस्ती कर रहे वो, जा रहे हिंदू के नाम पे, जा रहे भगवान के नाम पे, जा रहे मुस्लिम के नाम पे, और आतंकवाद पैदा करते इनके ऑर्डर से। और देख लो आपस में दंगा करा के निर अपराध गरीब लोगों की हत्या करते। ये क्या पॉलिटिक्स है कई वर्ड के अंदर पॉलिटिक्स है सर? कहाँ पैदा हुआ है ब्रह्मा, बताओ मुझे। और 80 में कांग्रेस, 80 में ये गया, दिया गया और फूल आया, बीजेपी हुई। 81 में जनगणना हुई और टीवी आया है 80 में। तो हमारे 1 करोड़ 10 लाख, 2 खाता 4 और 25 की जगह 13 की जगह 25, और हमारे वार्ड जरूरत है। और देख लो भाई साहब, 60% लोग हमें कहते हैं तुम झूठे आदिवासी हो, तुम्हारी माँ झूठी है। और ये वामन मेश्राम ने जो संगठन निकाला, उसके माँ के पास भी ब्रह्मा सोया था, और ये जो है प्रवीण गेडाम, अखिल, इसके माँ के पास, पूरे भारत के आदिवासी का ये दुश्मन है। बताओ कहाँ है 7%? SC ST OBC के लिए 50 के पहले प्रूव करना है, माँ बाप का प्रूव। OBC के लिए क्रिमिनल किया जनगणना तो भी। और उसके बाद में उसके लिए 67 मराठा के लिए, वो हमारे से गरीब लोग हैं। और EWS तो उससे भी गरीब है, वो जंगल से आए हुए हैं ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। बताओ इन्हें कोई अन्याय अत्याचार ऐसा वर्ल्ड के अंदर में है क्या? मेरे वर्ल्ड के लोगों, मानवतावादी लोगों। और बाद में देखो इनका दिमाग, मंडल कमीशन को ये करने के लिए इंदिरा गांधी का लेक्चर है, 80 में टीवी आया, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद का। इंदिरा गांधी का PA कौन? RK धवन, नाजी यहूदी, आर्य यहूदी, और खालिस्तानी यानी सिख भाई हमारे खून बहना वाले, और हिंदू यानी जानवर से नीचे। दिमाग ही नहीं है, आज भी दिमाग नहीं है भाई। पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर लोग हैं, हिस्ट्री के लोगों को तो पूरे 99 में गुलाम हो गए और करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी। सही बात है। और 84 में फिर आया राजीव गांधी, पायलट से प्राइम मिनिस्टर, EVM का प्रस्ताव, आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंघवी, नाजी का औलाद, और नरसिंह राव का लड़का प्रकाश कारत, ये सब के सब ये आर्य विदेशी हिटलर की औलाद, EVM का प्रस्ताव पास किया। फिर लाया कंप्यूटर, ये AIDF इन्होंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया। 89 में उनका जब ख़त्म हुआ तो बोले 1 रुपये टैक्स आता है, उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते, मैं दोबारा चुन के आऊँगा तो 85 खर्चा करूँगा, 15 खाने दूंगा। और VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, क्योंकि इमरजेंसी लगाने से OBC के लोगों का ये हुआ था, और वो जनता पार्टी को, उसमें BJP RSS थी, और उन्होंने लागू किया। और ये अर्जुन सिंह को निकाल के कपिल सिब्बल ने पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में नाजी के औलादों को भर दिया, आर्य लोगों को। और 51 में ये चुन के नहीं आने वाले थे। कांग्रेस BJP बिल्कुल ये हो गई थी, थर्ड जनता दल का ये
पूरा मेजॉरिटी के साथ चुन के आने वाली थी। देख लो दिमाग। 91 में इन्होंने तमिल के नाम पे, पेरियार को बदनाम करने के नाम पे राजीव गांधी को बॉम्ब स्फोट से उड़ाया। कोई मरा क्या उसके साथ? और नरसिंह राव 91 में देख लो, इसने पूरा गेट करार करके खेती वाले की खेती गिरवी रख दी और पूरे प्राइवेटाइजेशन को शुरुआत की। 92 में क्रिमिनल लगाया। देख लो, कुछ की गवर्नमेंट थी, कौन है? आरएसएस जनसंघ। पुलोद में तो पूरे की पूरी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ की गवर्नमेंट बनी। वसंत दादा को चाट मार के कौन चला रहे? 50 से वही चला रहे। उसके बाद में शिबू सोरेन को जेल में लगा, मेजॉरिटी नहीं थी तो। और देख लो भाई साहब, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। और 99 में आर्य यहूदी अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बना, तो उसने सबसे पहले जो देश के लिए खून बहाते हैं, क्योंकि फौजी तो हमारे लोग हैं और नौकरी पे तो हम अभी लगे थे, ये तो पहले से पेंशन बंद कर दिया। और 2000 में मोबाइल आया। 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड और 13 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है इट इज़ नॉट फेयर एंड केस डाला था आतंकवादी अडवाणी। उसके बाद में ये सुब्रमण्यम स्वामी, नाजी का औलाद आर्य, और आर्य ये नरसिंह राव का लड़का। ये कि ये ना कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोग हैं। और जो 50 साल से हमारे ऊपर अन्याय तक वही लोग बैठे। और कौन चुन गया है? 14 में कौन चुन गया है? इंडिया अलायंस गई, इंडिया आई और पेगासस लाया 14 में, सबका जासूसी। और देखो विठलराव विखे पाटिल, स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, रातों रात, और उसका लड़का। और सीबीआई ईडी का दर। और बताओ मुझे, 11/12 का कांड, बॉम्बे कांड, किसकी गवर्नमेंट थी? गोपीनाथ मुंडे को मारा। 2-3 का कांड का जो था गुजरात का, उसके लिए, और वो लोक नेता था, चीफ मिनिस्टर, उसको मार दिया क्योंकि जज लोया को मारना था। उसका तो जज लोया का ऐसा मारा कोई हिसाब नहीं। और हमारे जुडिशनरी वाले कसम लेते हैं। और बताओ, उनका भाई जज, उसको कीड़े मकोड़े मार दे, उसका इंक्वायरी, तो हम क्या है? इसलिए तो ये या आज़ादी की तीसरी लड़ाई या आखिरी लड़ाई है। अगर हमारे अनपढ़ लोग अगर नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए कुर्बानियाँ दे सकते हैं, तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद में देख लो, 18 में इन्होंने भीमा कोरेगांव करके, हिटलर का औलाद है फडणवीस और ये शरद पवार मिलके कितने टैलेंटेड लोगों को जेल में डाला, मरे बेचारे कुछ लोग। और 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला कि 5% वीवीपैट की पर्ची आपको टैली करना है। इलेक्शन हुआ 373 जगह पे फ्रॉड, और टैली किया गया। वो खुद बोलता है एटीएम की पर्ची की इंक जैसे वैसे निकलती। और 23 में 2 बच्चों को भेज दिया। और क्या कानून बनाया? बाहर निकल गए इंडिया अलायंस वाले। और जो भी फाइनेंशियल गवर्नमेंट का किसने बोला 9 महीना जेल, और पुलिस वाले को पावर दे, मारो करो कुछ भी करो। 24 में जनवरी में भूषण गवई साहब ने वोट ली और बोला उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई आपको पर्ची देना है, हाँ आपको पर्ची देना है। तो देख लो 18 अप्रैल को खन्ना साहब ने उसको बुलाया, जज ने। क्या बोलता है इलेक्शन कमिश्नर साहब? वो एटीएम की पर्ची, उसका इंक निकल जाता है। और बाद में बोलता है सिंबल लोडिंग के लिए सभी कैंडिडेट फाइल उनके सामने करना है। और 24 को बोलता है सेकंड और थर्ड वाले ने रिकाउंटिंग करके उसको ये कर सकता है। वोटर लिस्ट से लेकर पहला फ्रॉड 52 से हमें ये नहीं मिला है। वोटर लिस्ट मिलती है, लेकिन इस टाइम में वोटर लिस्ट हार्ड कॉपी दी नहीं। और उसमें देखो मरे हुए लोगों का नाम है और माइनॉरिटी का नाम नहीं है। सेकंड फ्रॉड, अगर आप वोटर मशीन ले, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंट्रोल यूनिट और बक्से का दिया। और 12 घंटे में जितने लोगों ने 10-12 घंटे वोटिंग किया उस दिन में, वो भी फिगर नहीं बताया। इनके पास 40 लाख मशीन है, 19 लाख है। सुप्रीम कोर्ट मुंह से आवाज़ नहीं निकलता। और ये परसेंटेज के डायरेक्टर 4 इनके ये प्रोग्रामिंग पहले से करके रखते हैं। और मशीन लगती है 10 लाख पूरे भारत के लिए, और इनके पास 4 टाइम से है। और जब काउंटिंग की गई तो बताओ मेरे को 538 जगहों पे फ्रॉड है। बताओ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद में जज लोग सुप्रीम कोर्ट के और पुलिस कमिश्नर, आपने पर्ची
क्या लिखी क्या 5 हर एक विधानसभा वाइज? तो कौन झूठ बोल रहे हैं? इन्हें कहने का मतलब है ये लोग जो 5,000 साल से हमारे ऊपर राज कर रहे, और ये लोग, इन्हीं लोगों ने आतंकवादी कांग्रेस ऐसे जनसंघ बनाई, और 90 से यही लोग बैठे हुए, और मनुस्मृति के हिसाब से करके फिर इन्होंने कानून बनाए। देख लो दोनों मिलके, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया अलायंस आएगी, एनडीए आएगी। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, तुम हम सरीके, CCNPR करने वाले, नेशनल पॉपुलर रिकॉर्ड, इसमें ये पूरी की पूरी 85 करोड़ लोग जो 5 किलो से उनका सेकंड सिटीजनशिप बना के उनको कैंप में डाल के उनको हिंदू करने वाले। उसके बाद में खेती वाला देशद्रोही। बताओ, आज आप भी डॉक्टर इंजीनियर गुलाम है। मैं बताता हूँ, घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या बोलते हैं 90% राक्षसगण, लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ भी रखो। उसके बाद में आज ये खाना, ये कपड़ा लाना है, माल ला के देना है। विद्या के देवता सरस्वती, नहीं तो राधा कृष्णन, जिसने कलकत्ता हाई कोर्ट में माफ़ी मंगाई, लेकिन ज्योतिराव फुले सावित्री फुले का नाम नहीं, क्योंकि उनका राज है भाई, उनको गुलाम करना है। उसके बाद में संभाजी महाराज बेबीचेरी, बंच ऑफ थॉट में लिखा है गोडवलकर ने, हेगड़ेवार ने, और तुकाराम महाराज पुष्पांजलि। कौन लेते भाई पर्सनल इंटरव्यू? ब्यूरोक्रेट्स कौन बैठे? और मरने के बाद में पैसा दो, शांति करना है। तो दुनिया के अंदर में काला गोरा ऐसा भेदभाव हुआ, उन लोगों को भी उन्होंने 2 बार प्रेसिडेंट बनाया। जात तो जानवर की होती है। और उसके बाद में देख लो, इंसान को जीने के लिए 3 चीज़ें, अन्न वस्त्र निवारा, खेती वाला देशद्रोही। अकेला हरियाणा पंजाब क्यों, पूरे इंडिया को पुराता है। और चावल दिल्ली और हैदराबाद, तेल गुजरात महाराष्ट्र। बताओ, बैंक के बैंक लूट के जा रहे, आत्मनिर्भर, स्कूल बंद, पढ़ाई बंद, पूरा प्राइवेटाइजेशन, और 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। उसके बाद में बैंक के बैंक लूट के, बैंक में हिटलर शाही, 3-3 दिन एटीएम में पैसा नहीं, और बोर्ड लगे हैं, कोई आवाज़ निकालेगा तो ये, और पैसा डालो तो भी टैक्स वसूल करते, नहीं डाला तो पैसा। और उसके बाद में देख लो, हमारे महाराष्ट्र के अंदर में जिंदा आदमी को बिल्ली कुत्ते जैसे काट रहे। और देख लो आरटी वाला 500 रुपया, इतना केस करना ही है। अरे बेचारे आज लोगों को 400-500 की नौकरी नहीं मिल रही है, और वो बेचारे रोते हुए जाते। कितना अन्याय अत्याचार। और महाराष्ट्र में देख लो 114 गोंडगोवारी को मारा नवंबर 94 में, खल राज्य कांड 2006 का। उसके बाद में घाटकोपर का, उसके बाद में गोपीनाथ मुंडे, और वो 2-3 का कांड के लिए जज लोया को इन्होंने नागपुर में जाके मारा। इंदिराजन टकले ने पूरा स्टोरी लिखा है। और 11-12 में बॉम्बे कांड, हेमंत करके ने सब पकड़ा था। यह हरामखोर ऑडिटर जनरल कदम, उज्जवल कदम, निकम, बेईमान, उसको जो गोली लगी है वो मुशर्रफ साहब के रिकॉर्ड है। दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, एक हमारी बहन को मारा बेंगलोर में गोली से। और इस तरह से इन्होंने पूरा प्लानिंग किया है। बताओ, ये जो कहती है फडणवीस की औरत, बोले सब लेडीज को दे दो वेश्या व्यवसाय, और वो बोलता है 3-3 बच्चे करो। और ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार का देख लो, 1952 से महाराष्ट्र के अंदर में इन लोगों की मेजॉरिटी। आज देख लो 31 खासदार नाजी निजामी, 4 ये वामन में शब्द ने निकाले आतंकवादी संगठन, उसके 4। हम सिर्फ वोटिंग के लिए, हम है नहीं यहाँ के। हमारे माँ बाप का प्रूफ पूछ रहे, तुम्हारे माँ बाप बताओ इंडिया के है करके। कितने कूद लोग हैं ये। 6 बाबा साहब के, वो देखो गू का पानी नहीं पीने वाले साधु लोग नंगा, वो अगर वहाँ पे नहीं जाते तो ऐसे। और वो जोगेंद्र कवाड़े देखो, पैंथर बोलते, दीक्षा भूमि को भेज दिया था। इन्हें कोई नीतिमत्ता नहीं है। और 7 शंकरराव चौहान के औलाद है, नाजी के गुलाम है, जिसको खुद को ओबीसी बोलते हैं। सही बात है। अभी क्या बचा है? वो 19 में 45 बच्चों को मारा, वो सरदार को छोड़ दिया उन्होंने, मिला था देवेंद्र। और भीड़ में वो बेचारे सूर्यवंशी जो बाबा साहब का पुतले का ही किया था, उस बेचारे को
23 साल का लड़के को कॉम्बिंग करके हमारी माँ बहन उसका खून किया गया, इतना मारा, वो बेचारा मर गया। भीड़ में देख लो, दंगा कराने के लिए। मैं बोला ना, इनको एजेंसी दी गई है। ये जो SC ST के ग्राम पंचायत नगर परिषद कारपोरेटर आमदार है, दंगा करो, मारो और हम बोलते हो काम करो, आपको ग्राम पंचायत से सब कुछ मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, क्योंकि पैसा इनके साथ बहुत है। 90% लोग हम टैक्स भरते। चौहान की जीप काटी, आंखें निकाली, बताओ। उसके बाद में एक धनगर का यह है, उसको गरम ये यानी क्या बोलते बार रॉड का उसको डाला छिद्र में, कितना क्रूर, क्योंकि इनको दंगा कराना है। और ये महाराष्ट्र सबसे रिचेस्ट स्टेट है, 9 स्टेट को पाल सकता है, और संत परंपरा है। ये महाराष्ट्र के अंदर कोई भी आता है, कोई भी कुछ बोलता है, देखो वो राज्यपाल आके महात्मा ज्योतिराव फुले का वो ये कर रहा है, कोई शिवाजी महाराज को भी पूरे करते। लेकिन ये मर्द मराठा बोलते, ये मर्द मराठा ने गांडू मराठा है। ये इतने पढ़े लिखे PhD के किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, क्योंकि इनको आदत हो गई हराम का खाने का। राजा महाराजा ने कमाया, और इंडिपेंडेंट के बाद में RSS जनसंघ और कांग्रेस कौन है? वही तो चला रहे ना पूरे भारत के अंदर में। किया क्या उन्होंने? खेती वाला मर रहा है, खेती वाले के लिए गेट करार करके पूरा बर्बाद किया। तो अभी बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देख लो, ये गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो, बराबर है। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी 100 दिन भेड़ बकरे के समान, 1 दिन शेर के समान जीव। कांशीराम जी ने बोला था चमचायु। कांशीराम बोलते थे, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और ये बोलते, हाथी चलेगा, बम्मन शंख बजाएगा। अरे बोलो ना, है क्या कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ है? बोलो ना, डर लगता है। और व्यक्ति पूजा, सही बात है। उसके बाद में देख लो, बाबा साहब ने बोला था, आर्य यहूदी नाजी निजामी मराठा, जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग, जिन्होंने आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे कांग्रेस RSS जनसंघ बनाई है, संविधान की अमल बजावनी करने वाले लोग, अगर ये रहेंगे आपको न्याय नहीं मिलेगा। जब तक संविधान की अमल बजावनी करने वाले लोग जाएंगे नहीं, संविधान कितना भी खराब रहने दो, आपको न्याय मिलेगा। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, आज की हालत क्या है। आज मैं बताता हूँ आपको, सिंपल फार्मूला है। ये 10% लोग छोड़ दो, हमारे समाज के 30% लोगों को छोड़ दो, SC ST OBC के, हर एक जात के जितने भी पॉलिटिक्स में लोग हैं, ये सब के लोग आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज के, ये लोग, इनको आदत लगी है हराम का पैसा कमाने का और उनकी दलाली करने का। आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, RSS या NDA अलायंस और इंडिया अलायंस की, इनको छोड़ दो, बायकॉट कर लो, कसम खा लो, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ लूटने वाला है। तुम्हारा एजुकेशन खत्म, आज पेट भरना मुश्किल हो गया। आत्मनिर्भर, पढ़ा होंगे तो किधर नौकरी है। और जितने भी पॉलिटिक्स वाले, हराम का पैसा कमाने वाले, ये और बाहर से कुछ लोग आए हैं, इन्होंने बुलाए, ये जो है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वही लोग। और कहने का मतलब है, इनको बायकॉट करो, और जब भी ये वोटिंग मांगने, इनको सालों को पिटाई करो पहले। आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, RSS जनसंघ, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस, ये की है कि नहीं? तुम्हारा एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, और तुम्हें भूखा मारने के लिए प्लानिंग किया, तुमको जिंदगी से उठाने के लिए। अभी कोई शाहू फुले आम्बेडकर होने वाला नहीं। और देख लो बेईमान लोग, महाराष्ट्र के अंदर है, प्रकाश आम्बेडकर का 7 सीट का सपोर्ट किया, और उनको राजीव गांधी को लाके वहाँ पे वो निजामी मराठा गुलाम OBC का कैंडिडेट खड़ा करके उनको गिराया। कितने बेईमान लोग हैं। और देख लो, ये एक मापलवार है, समृद्धि में 3000 करोड़ के प्रॉपर्टी, 3 औरतें, और ऋषि सुनक गिरने के बाद में कितना पैसा है बताओ? 10,000 साल का बजट होगा। और मेरे हरामखोर लोगों, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, नाजी के औलादों, ख्याल में रखो, आपने जो मनुस्मृति लाई है,
हमारे अगर अनपढ़ लोगों ने 42 में एक पैर में चप्पल नहीं थी, भूखे रहते थे, वो लोगों ने स्वाभिमान के लिए, नेक्स्ट जनरेशन स्वाभिमान के लिए अगर बलिदान कर सकते हैं तो ख्याल में रखो, हम बुद्ध को और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और मैं वर्ल्ड को भी बताता हूँ, मैं ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहा हूँ। बताओ वर्ल्ड के लोगों, मानवतावादी कौन से कंट्री के अंदर में इतना बड़ा अन्याय अत्याचार 5000 साल के बाद में और फिर से अभी करने। इन्होंने इस भारत देश को, इनकी 100 शाखा है, अग्निवीर करके इन्होंने बनाए है, हाफ पैंट का फुल पैंट बनाया है, इजराइल से इन्होंने ट्रेनिंग देके बुलाया है प्राइवेटाइजेशन करके। और ये हमें 90% या 70% जो लोग हैं, जो बेचारे एजुकेशन नहीं, 2-4 हज़ार 5 हज़ार करके कैसे तो भी जी रहे, और हमारे हर एक जात के अंदर, बैकवर्ड क्लास के अंदर ये 30% लोग हराम का खाने का, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, हिस्ट्री या लॉ के। और ये पॉलिटिक्स है ने, सवाल ही नहीं, हराम का खाए कोई काटे रहे, उसके लिए कुछ नहीं करना है। जो इनकी चाटते रहेगा, हकते है वो गू खाएगा, उसको वो ये करते। और 288 आमदार बैठे, 3 साल के बेटी के साथ बलात्कार करके, रेप करके हत्या की जाती है, कारखाना है, एक के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। निकली कोई बम्मन की औरत निकली, वैश्य की निकली, क्षत्रिय की निकली, बताओ तो क्या बचा है आपका? इसीलिए फार्मूला है, हर एक जात के 30%। अरे कितने पॉलिटिक्स में भाई, 5% तो भी है क्या? और ये पढ़े लिखे लोग दलाल, छोड़ दो इनको। जो भी एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस, ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज है। अरे जिन्होंने शाहू महाराज को मारा, जिन्होंने गांधी जी को मारा, बाबा साहब का खून किया, संभाजी महाराज को मारा, अरे जिजाऊ लड़े न्याय के लिए। लेकिन ये सुधरने वाले नहीं, इनको आदत लग गई है, छोड़ दे इनको। इनका लूटने वाले हैं, इनको घमंड चढ़ा है प्रॉपर्टी का और हराम का पैसा, क्योंकि ये मरने के पैदा आए तो पैसे लेके, क्योंकि इन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं है। बताओ अखिलेश यादव, पूरे उसके घर में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय का पूरा ये लगाए, 2 आमदार है, वो अपोजिशन बनाता है कि इन्होंने गरीबी देखी नहीं ना कभी। और मेरे समाज में बोले, हर एक समाज के अंदर खाकी पैंट डंडा लेके जाते थे, उनके पास में 100-100 200 एकड़ जमीन। और ओबीसी के तेली कुनबे लोग जो 20-30% जमीन है और बाकी के 70% लोग आज भूखा मर रहे, इनको क्या लेना देना है? या पॉलिटिक्स में, इसमें उसमें। और सबसे बदमाश जो है बाबा साहब के समाज में, हिस्ट्री के जो पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे बदमाश, इनको पैसा का सिवा कुछ नहीं। आतंकवादी देशद्रोही के साथ ये फोटो डालते और बढ़ाई के मारते हैं। एक तो ऐसा है, वो कदम करके वो 10-10 वीडियो डालता है, एक वीडियो में डाला तो इतने इनको ये लगता है। और फोटो किसके साथ? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए उन लोगों के साथ। और ये भी ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए कि उन्होंने पढ़ाया है इनको, और इनको वही करना है, पैसा और वो उनका धंधा। इस तरह से अभी लास्ट में मेरा स्लोगन सुन लो, मरेंगे मिटेंगे, उसके बाद में बुद्ध गया लेने के लिए और ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपने बेटी, अपने बहू, अपने बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।